तो वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन डिस्कस कर रहे थे अपना जो चैप्टर था चौथा, द्विघात समीकरण। उसके बारे में अपन 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में अपन स्टडी करने वाले हैं 4.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल। जो 4 एग्जाम्पल हैं उन पर हम स्टडी करने वाले हैं। कितने आज कर पाते हैं, आज नहीं होगी तो कल वाली क्लास में खत्म कर देंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वही कारण मैं बता चुका हूं, जो बार बार रिपीट करने का भी मतलब नहीं होता कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल इजी होते हैं, एक्सरसाइज हार्ड होती है। तो अपन आज एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों को एक और सूचना दे देता हूं मैं आपको कि भाई 10th क्लास जब भी आप करो तो इतनी मेहनत के साथ करो। आपको कुछ जानकारी ये पता होनी चाहिए कि 10th क्लास के परसेंटेज के बेस में खूब सारी जॉब मिलती है। आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। 10th क्लास की बात कर लो, मैं 12th क्लास की बात कर लो, परसेंटेज आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी का एक कारण और बता देता हूँ। लेटेस्ट सपोज आप किसी बड़ी संस्था में गए तैयारी करने के लिए, लेटेस्ट सपोज आप नीट की तैयारी करने गए या आईआईटी से मेन एडवांस की तैयारी करने गए, आप बड़ी संस्था में गए। बड़ी संस्था में आपको सीधी सीधी स्कॉलरशिप मिलती है, हालांकि सीधे कैश नहीं देते, आपको फीस में छूट दे दी जाती है। लेटेस्ट सपोज आपके परसेंटेज बने 10th में 95 प्लस, और आपकी फीस वहां पर अगर 1 लाख 1.25 लाख रुपए बाकी के लग रही है, हॉस्टल फीस तो हालांकि लगेगी, 1 1.25 लाख फीस बाकी लोगों के लग रही है, वो आपकी पूर्ण रूप से माफ हो जाएगी। मतलब फोगट में केवल और केवल रोटी पानी का खर्चा देकर आप नीट आईआईटी की तैयारी कर सकते हो। उसके लिए आपको 10th में परसेंटेज बनाने ही पड़ेंगे। आप इसी 10th को निकाल लो कि डेट ऑफ बर्थ में मार्कशीट काम आएगी, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। 10th करते ही आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट चुननी पड़ेगी। ये 10th तक तो चलो मामला बैठा है कि हाँ 10th हो गई, खत्म हो गया। 11th में जैसे आओ आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट चुननी पड़ेगी जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है। किसी का बायो में है, किसी का मैथ में है, किसी का आर्ट्स में है। वो आपकी रुचि, कोई कॉमर्स लेना चाह रहा है, एग्रीकल्चर लेना चाह रहा है, वो आपको डिपेंड करता है। परंतु जब भी कोई सब्जेक्ट के लिए आपने लेटेस्ट सपोज आपने बायो ले ली और आपका सपना है नीट क्लियर करने का, आप नीट की तैयारी करने के लिए गए हो, तो बड़ी संस्था में सीधा सीधा परसेंटेज देखे जाते हैं आपके। अगर परसेंटेज बढ़िया है तो पूर्ण रूप से फीस माफ हो जाती है। परसेंटेज थोड़े थोड़े कम होते हैं तो फिर वो परसेंटेज में छूट मिलती है। लेटेस्ट सपोज 95 प्लस किसी के है तो उसको पूर्ण रूप से छूट मिल जाएगी, और उसके थोड़े थोड़े कम परसेंटेज, जैसे 90% है तो उसको हो सकता है कि 50% छूट मिले, 30% मिले। परंतु ये कि 95 प्लस है तो पूर्ण रूप से छूट मिलती है। बड़ी बड़ी संस्थाओं में खूब सारी ऐसी संस्थान है, तो उन संस्थान में पूरी फीस में अगर छूट मिल रही तो आप क्यों नहीं बना रहे? परसेंटेज अगर आज आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, 95 कोई बड़ी बात नहीं है। आप पुराने रिकॉर्ड देखो ना, अपने आस पड़ोस में देखो ना, आजकल 95 कितने बड़े मिलते हैं आपको, वो पढ़ने वाले होते हैं। तो आप उतनी ज्यादा मेहनत करो, उनसे थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लो, हो सकता है 98 बना लो, तो आपका जिस संस्थान में जाना है वहीं चले जाओगे और पूरा फोकट हो जाएगा। हो सकता है हॉस्टल फ्री हो जाए अगर आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पर अपने को मजबूत करने के लिए 10th मजबूत करनी पड़ेगी। 10th में बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज बनाने पड़ेंगे, और बेहतरीन परसेंटेज के साथ आपको एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास, जिसमें अपन स्टडी करने वाले हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, इसमें अपन टोटल 4 एग्जाम्पल है अपने पास में, जो अपने को से 4 पॉइंट है, 2 से रिलेटेड एग्जाम्पल है। तो आज अपन स्टडी करते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 3। गुणनखंड द्वारा समीकरण x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो मेथड कौन सा लिखा हुआ है उस पर गौर करना। मेथड कौन सा लिखा हुआ है अपना, उस पर गौर करना। कौन सा मेथड लिखा हुआ है? गुणनखंड विधि लिखी हुई भाई। कौन सी विधि लिखी हुई है? गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि लिखिए। गुणनखंड विधि के द्वारा अपने को सवाल को सरल करना है। सोल्व कर लेते हैं इसको। सवाल में जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है? 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर क्या दे रखा है? 0। किस प्रकार के समीकरण है? द्विघात समीकरण। आगे क्या लिखा हुआ है? मूल ज्ञात कीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, मूल बोले चाहे समीकरण को हल करना बोले, एक ही बात है। मूल माने रूट्स। और जब हम बहुपद पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, तो उसमें इसको शून्य शून्य बोला जाता है। बहुपद में क्या बराबर में कुछ नहीं लिखा जाता। तो ऐसी वैल्यू जो बहुपद को शून्य कर दे वो शून्य कहलाती है। और वो शून्य हकीकत में कौन होता है? अपने पास में मूल ही होते हैं। वो तो अपन जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे। हाल फिलहाल यहीं पर पढ़े रहो। मेथड कौन सा, मेथड कौन सा लगाना अपने को? गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण को क्या करना है? अपने को सरल करना है। सबसे पहले गुणनखंड विधि क्या कहती है? अगर हम कल की परसों की क्लासों की बात करें तो गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं हम। तो मध्य पद क्या है आज के दिन? मध्य पद की बात करूं तो क्या है मेरे पास में? माइनस का 5x है, और इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है? अगर मैं बात करूं इन दोनों का गुणा हो रहा है 3 2 6 x² मल्टीप्लाई हो रहा है।
ये दोनों गुणा होकर 6x² बन रहा है। मध्य पद -5x है, तो अपना नहीं थोड़ा फंडा क्या कहता है, ब्रेकअप किसका करना है, -5x का इस प्रकार से ब्रेकअप करो कि जोड़ने घटाने पर तो -5x आ जाए, परंतु जिस दिन उनको गुणा करें दोनों को तो अपने पास में 6x² आ जाना चाहिए। समझे इस बात को कि दो नंबर ऐसे सोचने जिसको जोड़ने घटाने पर -5x गुणा करने पर 6x² आ जाना चाहिए। x भूल जाओ, मैं तो कहा आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू पर गौर करो, अपने को क्या लेना देना, तो -5 है और x 6 से लेना देना, मतलब गुणा करने पर तो आना चाहिए 6 और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, -5। तो ऐसे हो रहा तो ठीक है, वरना तो अपना क्या मेथड होता है, गुणनखंड करने। तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं सीधे बताओ, देखिए 2 गुणा 3, हम तो एक लिख सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है। अब अगर ये लिख दो तो अगर मैं सिंगल इसको उठा रहा हूं, फिर इन दोनों को उठा रहा हूं, तो 2 गुणा क्या हो रहा है 3, इन दोनों के घेप कितने का है बीच में, सोचो घेप कितने का मेरे पास में, एक का घेप में जोड़ने पर 5 बन रहा है, जोड़ने पर 5 बन रहा है। अगर मैं इनको लिख दूं, एक तो हो गया मेरे पास में 2x, एक हो गया मेरे पास में 3x, कौन से दो नंबर हो गए 2x और 3x, और दोनों को अगर मैं नेगेटिव का लिख दूं, माइनस का 2x माइनस का 3x, तो माइनस का 5x बन जाएगा, और जिस दिन इन दोनों को गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस होकर कितना बनने वाला है, 6x² बनना है। और वैसे ये इसको गुणनखंड करने की हालांकि जरूरत नहीं, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, आप सोच भी सकते थे कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस का 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, तो -2 -3, मैं -2 और -3 को जोड़ूंगा तो माइनस का 5 बनेगा, और दोनों को गुणा कर दूंगा तो माइनस माइनस प्लस होकर कितना बनने वाला है, 6 बनने वाला है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये जो माइनस का 5x है ना, इसको किस प्रकार से ब्रेक करना है, -2x लिख के और क्या लिख के, -3x लिख के। तो स्टार्ट करें भाई, तो देखो 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर में 0। ध्यान से देखना, 2x² अपनी जगह है, -5x को -2x -3x प्लस 3 बराबर क्या लिख चुका हूं मैं, 0। अब आगे का काम आप सोचोगे तो -2x -3x को जिस दिन आप गुणा करोगे, -2x और -3x को जिस दिन गुणा करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, अचर अचर गुणा हो जाएंगे, 6 हो जाएगा और x² हो जाएगा, और वही मेरे को चाहिए था, 3 दूनी 6 x²। अब आता है भाई कॉमन लेने का, कॉमन लेने का काम के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ सोचो कॉमन आ रहा है क्या, तो गौर करोगे, एक तो मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, दोनों में कौन सी चीज सेम दिख रही है, 2, एक कौन आ जाएगा मेरे पास में x, जिस दिन 2x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचने वाला है x, फिर 2x² में 2x² में भाग दे रहा हूं मैं किसका, 2 का, तो 2 से 2 तो कट गया, 2x का भाग दे रहा हूं, x से घात कट गई, केवल क्या बचेगा x। अब 2x में 2 का भाग 2x का भाग 1 और ये माइनस का रह जाएगा। अब ये फिक्स फर्जी तरीका याद रखो, आप बनना क्या, आगे वाला क्वेश्चन x-1 बनना है, जबरदस्ती सोच लो बराबर में 0, जबरदस्ती सोच लो आगे x-1 बनना है। यहाँ केवल x का बचेगा, इतना सोच लो, यहाँ केवल x बचेगा जब यहाँ से -3 गायब हो जाएगा, तो मेरे को कॉमन क्या लेना है, -3 कॉमन लेना है। हमेशा ध्यान रखना, ये वाले फोटो ही आगे बढ़ाने ताकि दोनों में फिर कॉमन आ जाए, और ये वाले फोटो जिस दिन आप आगे बढ़ाओगे ना, तो यहाँ केवल x बचना चाहिए, x बचने के लिए कौन डिलीट होना चाहिए, -3, तो मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, -3, जिस दिन -3 कॉमन है तो 3 में -3 का भाग -1 बार करेगा, ठीक है। अब देखो क्या देगा, तो दोनों में कॉमन की मैं बात करूं तो क्या कॉमन आ रहा है, x-1 कॉमन आ रहा है, इसमें भी x-1 इसमें भी x-1 बचेगा, यहाँ तो बचेगा मेरे पास में 2x, और ये x-1 कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचने वाला है, -3, और बराबर में क्या आना है भाई, x-1 कॉमन आ गया, 2x बच गया, -3 बराबर क्या आ चुका है, जी। आगे की बात करते हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा 0 हो रहा है, तो या तो पहले वाली 0 होगी या मेरे पास में दूसरे वाली 0 होगी, ये लिखते हैं। तो एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये होगी, गुणा 0 हो रहा है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, x-1 बराबर 0, ये दीवार या का काम कर रही है, तो x माइनस का 3 बराबर 0। जिस दिन x-1 बराबर 0 है तो x का मान 1 आएगा, जिस दिन 2x-3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 आएगा, और x बराबर क्या आएगा, 3/2। दो घात के समीकरण थी, मूल भी कितने आ चुके हैं, 2 आ चुके हैं। ये दोनों मूल सही है गलत है उसको चेक करेंगे, पहले आप यहां तक कॉपी करो फिर अपन चेक कर लेते हैं क्या दोनों मूल अपने को जो प्राप्त हुए हैं वो सही है या दोनों मूल गलत है, उसको चेक करने का अपने पास मेथड है, उस मेथड से अपन इनको चेक करने वाले हैं। ठीक है भाई, ये कॉपी करो, देखिए स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, इधर वाला पार्टीशन में मिटा देता हूँ, ये तो
यही आ जाएगी ना अपना। तो यहाँ कर रहा हूं मैं जांच, यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, जांच। वापिस समीकरण बताओ क्या है मेरे पास में, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। जांच करने का तरीका, हालांकि हमने पहले सवालों में भी किया। x का मान क्या आया 1। मैंने कहा ना हल कौन होता है, मूल कौन होता है। यहाँ एक लाइन लिखते हैं, समीकरण, समीकरण क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल 1,3/2। दो मूल आगे, एक तो 1 आगे, एक 3/2 आगे, ठीक है। अब मैं जांच कर रहा हूं, x बराबर 1। भाई जो भी मूल है, जो भी हल है, इस द्विघात समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट। x बराबर 1 रखने, x बराबर 1 रखने, तो रखो। देखिए ये 2 हो गया, 1 का ऊपर आएगा, माइनस का 5 ही मल्टीप्लाई में 1 है, प्लस का 3 है। 0 होना चाहिए कैसे करके, 2 गुना 1 2, माइनस का 5 प्लस का 3। तो देखो 2 3 5 माइनस 5 बराबर 0, बराबर में RHS, राइट हैंड साइड ये भी क्या है, 0 है। तो मतलब एक तो अपना मूल सही था। आगे आगे कौन सा मूल है अपने पास में, x बराबर कितना है मेरे पास में, 3/2 रखने। जैसे ही मैं 3/2 रखूंगा क्या होने वाला है, दो अपनी जगह है, की जगह क्या रखना है मेरे को, 3/2 इसका वर्ग माइनस 5 गुना 3/2 प्लस में 3, ठीक है। ये दो तो अपनी जगह है, इसका वर्ग होगा 9/4 माइनस का 5 इंटू 3, ये 15 हो गया, 5 3 15/2 हो गया, और प्लस का 3 हो गया। हल्का का सोल्व कर लेते, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। बच गया 9/2 माइनस 15/2 प्लस का 3/1 लिख लूं क्या। एलसीएम क्या आ रहा है मेरे पास में, 2 आ रहा है एलसीएम। तो देखो देखिए ये 9 हो जाएगा, ये माइनस 15 हो जाएगा, एक बार गया ये 6 हो गया। बोल करना यहाँ पर 9 6 15 15 माइनस 15 0 0/2 क्या आने वाला है मेरे पास में, 0/2 क्या होने वाला है मेरे पास में 0, और उधर भी क्या है 0। कहने का मतलब ये जो हल प्राप्त हुआ या जो मूल प्राप्त हुए हैं वो एकदम क्या भी सही है। अब ये जांच हालांकि आपके कहीं काम नहीं है कि ना आपको एग्जाम में लिखनी है, परंतु एक बार के लिए कॉपी करो ताकि आपको आइडिया रहे कि कैसे जांच करने वाले। अगर कॉपी में कहीं पर लिख लो उसको एक बार। आपको अंदाज भी रहना चाहिए कि कोई भी द्विघात समीकरण होगी उसको चेक करेंगे कैसे, किससे जो हल आए वो एकदम सही है, ठीक है भाई। ये भी कॉपी कर लेना आप। अब चलते हैं हम आगे वाले उदाहरण की। तीसरा उदाहरण था, चौथा उदाहरण बहुत ही शानदार उदाहरण है। द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 की मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण अपने को दे रखी है, सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या समीकरण दे रखी है, दी गई द्विघात समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने हैं। मूल बोले चाहे हल बोले एक ही बात है, दिक्कत वाली बात नहीं है। दी गई द्विघात समीकरण क्या है मेरे पास में, 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर में 0। ये मेरे पास में द्विघात समीकरण। अब सबसे पहली चीज इसका मध्य पद, सबसे पहली चीज इसका मध्य पद बताओ मेरे को, क्या है इसका मध्य पद। मध्य पद की बात करूंगा तो क्या है मेरे पास में, माइनस का x, उन दोनों का गुणा, a और c का गुणा की मैं बात, c का क्या गुणा क्या हो रहा है, उन दोनों का गुणा की बात कर ले। देखो 6x² मल्टीप्लाई होगा -2 से, इन दोनों का गुणा करना है, और ये 6 ये माइनस का चिन्ह रहेगा, 6 × 2 12, और क्या बन रहा है x² बन रहा है। काम की चीज देखो, मध्य पद आ रहा है -x, मल्टीप्लाई हो रहा है -12x², ठीक है। अब अपने को क्या करना है, मेन न्यूमेरिकल वैल्यू से लेना देना है। न्यूमेरिकल वैल्यू अपने पास में कौन है भाई, 12 है। न्यूमेरिकल वैल्यू से लेना देना है। अब मेरे को क्या सोचना है, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको गुणा करने पर तो 12 आ जाना चाहिए, वो माइनस माइनस बुझोगे तो एडजस्ट हो जाएगा, परंतु जोड़ने घटाने पर क्या आ जाना चाहिए, माइनस का 1 आ जाना चाहिए। तो मैं 12 के अगर गुणनखंड सोचने का प्रयास करें तो 12 के गुणनखंड क्या होते हैं अपने पास में भाई, क्या कौन सी दो संख्याओं का गुणा 12 हो सकता है, तो 1 गुणा 12 12 होता है, परंतु एक में 12 जोड़ूंगा तो मेरे पास 13 बन जाएगा, घटाऊंगा तो 11 हो जाएगा, -1 पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में मैं बात करूं तो 6 × 2 भी हो सकता है अपने पास में, 6 × 2 12 होता है, परंतु 6 में 2 जोड़ने पर 8 आ जाएगा, घटाने पर 4 आ जाएगा, -1 पॉसिबल नहीं है, गैप 1 का नहीं नजर आ रहा है। उसके मैं बात करूं 4 3 भी 12 होता है, 4 × 3 12 होता है, और इन दोनों के बीच में गैप भी कितने का, 1 का है। मतलब दो फैक्टर जो मिले हैं मेरे को, गुणनखंड मिले हैं, वो कौन से, 4 और 3 है। उसके अलावा कोई तरीका देखना चाह रहे हो तो 12 के आप गुणनखंड कर सकते हो। ये 12 लिखा हुआ, गुणनखंड क्या होंगे, 2 6 2 3 3 1, तो 12 के गुणनखंड क्या हो चुके हैं, 2 2 3 और 1 लिख लो। अब देखो देखिए
मैं इसको साथ में ले लेता हूं, इसको अकेले को, और इन तीनों को साथ में ले लेता हूं। देखते हैं भी, इधर तो दो अपनी जगह है प्लस का, 3 दूनी 6, ये 6 हो गया, 6 दूनी 12 होता है, परंतु 6 दूनी 12 हो रहा है, गेप बीच में कितने का नहीं आ रहा है, एक का नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं लेना है। फिर आप इन दोनों को साथ में ले लो, दो और दो को कितना हो गया 4, और इस दोनों को साथ में ले लो, कितना हो गया 3, 4 3 कितना होता है मेरे पास में 12 होता है, और दोनों के बीच में गैप कितने का है, एक का है, और अपने को एक का चाहिए, वो माइनस प्लस अपन एडजस्ट कर लेंगे। अपने को दो नंबर पता चल गए, कौन कौन से दो नंबर है, 4 और क्या नंबर है भाई 3। तो अपना तरीका क्या होगा, सोचो। समीकरण क्या लिखी वापस लिख रहा हूं, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर क्या लिखी हुई है समीकरण। अपने को दो नंबर क्या क्या मिले हैं, 4 और 3 मिले हैं, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, इसको नहीं छेड़ना है, पहली बात। अब यहां पर क्या क्या लिख रहा हूं, एक तो मैं लिख देता हूं 4x, एक लिख देता हूं मैं 3x, और आगे माइनस का 2 बराबर में क्या चल रहा है मेरे पास, अब प्लस माइनस आप यहां सेट कर दोगे ना, वो अपना गुणा सेट हो जाएगा। कैसे, मेरे को क्या चाहिए, अगर दोनों जगह में प्लस लगा, पहली चीज अगर दोनों जगह प्लस लगा दो तो 4 और 3 7 हो जाएगा, ये तो नहीं आएगा। अगर दोनों जगह माइनस लगा दो तो माइनस 7 हो जाएगा, फिर लफड़ा हो रहा है। अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस लगाए, 4 के सामने प्लस और 3 के सामने माइनस लगाए, तो मेरे पास में x आ रहा है, सी क्या माइनस x, तो इसके सामने तो लगेगा माइनस, इसके सामने क्या लगने वाला है, प्लस लगने वाला है। क्या लिखने वाला हूं, देखो देखिए आ रहा हूं, तो देखो क्या लिखने वाले अपन, इसके सामने तो आएगा माइनस, इसके सामने आएगा प्लस, तो -4x प्लस 3x माइनस का x, दोनों को गुणा करोगे 4 3 12x², और ये माइनस माइनस का 12x² कर देगा। अब अपने को लेना है भाई कॉमन, कॉमन सोचना यहां से कॉमन क्या आएगा। देखो एक तो लिखा हुआ है 6x², एक लिखा हुआ है 4x, ठीक है, कॉमन की बात कर लेते हैं। क्या मैं इसमें कॉमन, एक तो देखो इसको ऐसे लिखूं 6, पहले रफी बता देता हूं, 6 इंटू एक्स, ये 4 इंटू एक्स लिख लूं क्या, और अगर तोड़ना चाहिए तो 6 को ऐसे लिख लूं क्या, 2 गुणा 3 गुणा एक्स, और 4 को 2 गुणा 2 गुणा एक्स लिख लूं क्या। अब बताओ देखिए दोनों में कॉमन क्या आएगा, जो दोनों में सेम फोटो दिख रही है, एक तो दोनों में क्या दिख रहा है एक्स, तो एक तो कॉमन क्या आएगा मेरे पास में एक्स, ठीक है। एक क्या नजर आ रहा है मेरे को 2, ये रहा 2, तो एक कॉमन क्या आ जाएगा 2, तो 2x आ गया, बच गया क्या, इधर तो 3x बच गया, इधर अपने पास में 2x आ गया, तो केवल क्या बचना है 2 बचना है। तो कॉमन क्या आएगा मेरे पास में 2x कॉमन आएगा, और वो किस तरह का आएगा वो मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है भाई। तो कॉमन क्या आएगा मेरे पास में 2x कॉमन आएगा, ये आ चुका है मेरे पास में 2x कॉमन। कॉमन लेने का मतलब वैसे नहीं समझ में आ रहा तो वैसे वापस देख लो, 6x² में 2x का भाग लेना है, कितनी बार जाएगा 3 बार, एक कट गया, क्या बचेगा 3x बचेगा, ठीक है भाई। तो देखो 6x² में ये गया, तो मेरे पास में कितना बच गया, ये तो 3x बच गया, ठीक है। आगे माइनस का चिन्ह, ये रहा माइनस का चिन्ह, 4x में भाग देना है, 4x में भाग देना है 2x का, तो 2 बार कटेगा x से x कटेगा, केवल 2 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का बचेगा। सेम फोटो आगे बना दो आप, सेम फोटो आगे बना दो, बाकी कॉमन नोन बाद में ले लेना। अच्छा सेम फोटो आगे बढ़ा दी तो कॉमन तो कुछ आया नहीं, ये जैसे ही मैंने लिख दिया, और कॉमन कुछ नहीं आया तो अपने को क्या लिखना है, एक लिखना है, यही मैंने बोला था, जब कॉमन कुछ भी नहीं है तब आपको क्या कॉमन लेना है, एक लेना है। अब इसमें इसमें दोनों में सेम ब्रैकेट दिख रहा है, कौन सा ब्रैकेट है वो, 3x माइनस का 2 है, ठीक है, ये कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास में 2x बच गया, ये पूरा आ गया, ये बच गया, ये पूरा आ गया, यहाँ पर क्या बच गया प्लस का 1 बराबर में 0 बच गया, ठीक है। अब कोई दो संख्या गुणा 0 हो रही है, तो या तो पहले वाले 0 होगी या दूसरे वाले 0 होगी, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, 3x माइनस 2 बराबर 0, या लिखने वाले अपन 2x प्लस 1 बराबर 0। जिस दिन 3x माइनस 2 बराबर 0 लिखा तो 3x बराबर 2 आएगा, बराबर 2 बटे में 3 आएगा, भाई 3 का भाग लगेगा। आगे अगर इसकी मैं बात करूं तो क्या आना मेरे पास में 2x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर माइनस 1 बटे में क्या आना है मेरे पास में 2 आना है। तो x के दो मान आ गए, एक तो 2 बटा 3 आ गया, और एक माइनस का 1 बटा 2 आ गया, यहां तक कॉपी करो, फिर एक दो लाइन और लिखते हैं इसमें, कॉपी करने देगा आराम से। ठीक है, तो दो मूल के आगे मैं क्या लिखने वाला हूं, अतः
द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या थी अपने पास में, 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल अपने पास में क्या क्या आ चुके हैं, 2/3 कोमा -1/2 है, 2/3 कोमा बातचीत कर लेंगे वापस 2x कोमा 3x - 2 3x - 2 2/3 -1/2। ठीक है भाई, ये अपने पास में क्या आ चुके हैं भाई, मूल आ चुके हैं। मूल सही है गलत इसको चेक करने के लिए अपने पास में जांच विधि है, उसके द्वारा चेक करेंगे। तो ये वाला लाइन करो, फिर मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, यहाँ पर अपने जांच कर लेते हैं क्या दोनों जो मूल आए हैं वो सही है अथवा गलत है, उसको अपने चेक कर लेते हैं और उसके साथ ही अपना ये चौथा उदाहरण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो वाली लाइन कॉपी कर दो, फिर मैं इसको इधर शिफ्ट कर, बाकी से अपने को लेना देना नहीं है। ठीक है, यहां पर अपन चेक कर लेते हैं कि जांच, पहले बताओ समीकरण क्या दे रखी है अपने को, समीकरण दे रखी है भाई 6x² - x - 2 बराबर क्या दे रखी है मेरे पास समीकरण, 6x² - x - 2 बराबर 0 द्विघात समीकरण दे रखी है। मूल क्या क्या है, x बराबर, पहला मूल क्या है 2/3 समीकरण में रखने पर, x बराबर 2/3 द्विघात समीकरण में रखने पर, द्विघात समीकरण में रखने पर, द्विघात समीकरण में रखने इसको रखने पर क्या होगा, देखो देखो 6 की जगह 6 है, x की जगह क्या रखने वाला हूँ 2/3, इसका क्या होने वाला है वर्ग, माइनस x की जगह रखना हो मेरे को 2/3 माइनस का, सोल्व करें इसको तो देखो 6 अपनी जगह है, इसका वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, माइनस का ये 2/3 अपनी जगह है, ये माइनस का 2 अपनी जगह है। थोड़ा बहुत सोल्व करेंगे कि 3 के पार्ट से ये कट रहा है 2 बार, ये 3 के पार्ट से कितनी बार, 3 बार, क्या बचा गौर करना, यहाँ बच गया 2 गुना 4/3 -2/3 माइनस का क्या हो गया 2, और हल्का हल्का सोल्व करके ये 8/3 -2/3 और ये माइनस का 2 में क्या लिख लूं भाई मैं a। अब लघुत्तम की बात कर लेता हूं, एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 3, तो यहाँ तो 8 हो गया, 3 में 3 का भाग एक बार माइनस का 2 जैसे ले गया, एक 3 बार गया, 3 × 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब गौर करना माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 8 और 8 - 8 बट्टा में 3 तो 0/3 बराबर 0, और वो आरएचएस में भी कितना है अपने पास में 0। इसका मतलब ये जो मूल आया है कौन सा 2/3 सही। ठीक है, 2/3 से आएगा, अब इसको चेक करना अपने को -1/2 ये भी आप रफ कॉपी में उतर लो, एक बार देखें, एक दो सवालों में कर लो इसको, फिर आगे अपने ज्यादा हर सवाल में से चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो सवालों में कर लो आप इसको। ठीक है भाई, अब देखो दूसरा मूल क्या है अपना, दूसरा मूल आया है -1/2। चलो -1/2 में क्या होगा, देखो द्विघात समीकरण जांच कर रहे हैं, द्विघात समीकरण मेरे पास में 6x² -x - 2 बराबर 0, मूल क्या है मेरे पास में x बराबर -1/2, x बराबर -1/2 द्विघात समीकरण में रखने पर, द्विघात समीकरण में रखने पर, द्विघात समीकरण में रखने पर रखो, देखिए ये मेरे पास में द्विघात समीकरण क्या होगा रखने पर, 6 की जगह 6 है, x की जगह -1/2 है, इसका क्या करना है वर्ग, -1/2 का वर्ग माइनस x की जगह क्या रखना है -1/2 माइनस का 2 बराबर में मेरे पास में क्या होगा भाई 0। वापस गौर करो 6 की जगह 6, x की जगह -1/2 का वर्ग माइनस x की जगह -1/2 माइनस का 2 बराबर 0, वो 0 हाथ लगा 0 तो क्या अपने को चेक करना है। अब करते हैं इसको सोल्व, 6 की जगह 6 है ही, इनटू ये हो गया मेरे पास में 1/4, 1/2 का वर्ग 1/4 होता है, कोई जो माइनस है माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये क्या बचता है 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2 और माइनस का क्या है मेरे पास में 2 है, और हड़ताल का अगर अपन सोल्व करें तो ये 2 के पार्ट से कट रहा है 3 बार, ये कितनी बार 2 बार, तो क्या बचेगा 3/2 प्लस में 1/2 माइनस का 2, इसके बट्टे में क्या लिख लेता हूं मैं 1,
अब एलसीएम की मैं बात करूं तो कितना आ रहा है मेरे पास में, 2 आ रहा है। 2 में 2 का एक बार, ये 3 बचेगा, प्लस एक बार 1 बचेगा, माइनस एक बार और गुणा होगा कितनी बार, 4 बार। जोड़ बाकी करें तो 3 एक 4, माइनस 4/2, तो 4 माइनस 4 0/2 बराबर में 0, बराबर में आरएचएस आगे क्या। तो इसके जो दो मूल प्राप्त हुए हैं तो लाइन वो लिख दी होंगे ऊपर में। अतः द्विघात समीकरण के मूल एक तो 2/3 है, एक माइनस 1/2 है, तो सो बिल्कुल ही क्या अपने पास में सही है। तो इसके साथ अपन 2 एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं, अपना तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्लास में अपन पांचवा छठा एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसी के साथ 4.2 के एग्जांपल खत्म होंगे और उसकी नेक्स्ट क्लास में अपन श्रीधराचार्य वाले सूत्र पर गौर करने वाले हैं कि भाई अगर गुणनखंड विधि भूल भी जाए तो श्रीधराचार्य सूत्र है अपने पास में, उसके द्वारा अपन मूल ज्ञात कैसे करेंगे, कैसे द्विघात समीकरण को सरल करेंगे, उन तमाम चीजों पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी उसके बाद में थोड़ी केमिस्ट्री क्लास रिकॉर्डिंग होने वाली है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब अपना 2 उदाहरण डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपन उस पर आ जाएंगे श्रीधराचार्य मेथड पर। थैंक यू सो मच।